नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बीजेपी के लिए साल 2014 एक क्रांतिकारी साल साबित हुआ है। मतलब ये कि इसी साल बीजेपी ने चुनावी मैदान में कांग्रेस को धोबी पछाड़ लगाते हुए जबरदस्त वापसी की थी और इस सबका श्रेय पीएम मोदी और बीजेपी में राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह को जाता है। बीजेपी ने साल 2014 से पहले जो कमाल का काम किया था वो लोगों को बीजेपी के लिए एकजुट करना था और ऐसा करने के लिए बीजेपी ने जमीनी स्तर पर मेहनत की थी, जो कि कांग्रेस ऐसा करने में नाकाम रही थी। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस बुरी तरह से हारी और सिर्फ 2014 के लोकसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि 2019 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी। वहीं कांग्रेस बीजेपी के इस दांव को जब तक समझ पाती, बीजेपी लगातार कई राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी थी और कहा जाने लगा कि अब कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। खैर, कांग्रेस ने भी बीजेपी से प्रेरित होकर बाद में आम जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए जमीनी स्तर पर मेहनत करनी शुरू की। इसके लिए कई आंदोलन की शुरुआत की और लोगों तक अपनी बात पहुंचानी शुरू कर दी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का नतीजा शायद उसी मेहनत का फल है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से दूर कर दिया और जबरदस्त जीत हासिल की और इस तरह से पूरे साउथ इंडिया से ही बीजेपी का सफाया हो गया और अब कांग्रेस भारत मुक्त कांग्रेस का जिक्र करते हुए बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत का तंज मारा करती है। खैर, कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत भले ही बीजेपी से मुक्त हो गया हो, लेकिन उत्तर भारत कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है और अब बीजेपी ने भी इसके लिए चाणक्य नीति तैयार कर लिया है, जिसके तहत बीजेपी अब लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है और ये अभियान 30 मई से 30 जून तक चलाया जाएगा। इसमें पार्टी के 16 लाख कार्यकर्ता शामिल होंगे जो करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगे। वहीं जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी एक रैली के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि अभियान 15 मई से 15 जून तक होने वाला था। चलिए अब आपको बीजेपी के इस अभियान के बारे में थोड़ा तफसील से बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि सरकार के 9 साल पूरा होने पर यह बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। इस मुहिम के 3 चरण हैं। पहले चरण में 25 मई तक महाजनसंपर्क अभियान में शामिल कार्यकर्ता को नियुक्त और उनका प्रशिक्षण पूरा किया जाएगा। दूसरा चरण 29 मई से 20 जून तक होगा। इसमें लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में अभियान के कार्यक्रम किए जाएंगे। तीसरा चरण 20 जून से 30 जून तक होगा। इसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ता घर घर संपर्क करेंगे। वहीं इस अभियान का उद्देश्य जनता के बीच केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बताना और पार्टी के नीचे से ऊपर तक के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है। इस अभियान में पार्टी के सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता भी शामिल होंगे। इस दौरान आम लोगों से केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों पर चर्चा की जाएगी। लोगों से मिस्ड कॉल अभियान में भाग लेने का अनुरोध किया जाएगा। जहां जहां बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे वहां पार्टी के स्टिकर लगाए जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने उत्तर भारत के साथ साथ लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कैसा मास्टर प्लान तैयार किया है। हालांकि इस प्लान को मेगा प्लान भी कह सकते हैं और ये मेगा प्लान कितना कारगर साबित होता है ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप बीजेपी के इस मेगा प्लान पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।